औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छठी जमात के तलबा व तालिबात के लिए आज का मेरा मौजू है हाथी का वज़न। यानी मैं आज आपको एक नया सबक, एक नया मौजू पढ़ाऊंगा, हाथी का वज़न। ठीक है, हाथी का वज़न। देखो बच्चों, हाथी का वज़न कशिर पे वन बो गड, हाथी का वजन क्या गो? हस सुंद वजन, हस सुंद वजन। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बुलंद खवानी करेंगे, इसको पढ़ेंगे। यानी जो ये मौजू है इसका पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। पहला हिस्सा इसको पढ़ेंगे बुलंद आवाज में, तो ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी न हो। आपको सिर्फ अपनी किताब, उर्दू किताब के सफ़ा नंबर 34 पर नजर रखनी है। ठीक है, अपनी किताब अपने सामने रखिए, शाबाश। हाँ, किताब की तरफ नजर रखिए। पहले मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ किताब की तरफ नजर रखनी है। नजर रखिए। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह सख्त बीमार हुआ, यहां तक कि जीने की आश बाकी न रही। इसने ये मिन्नत मांगी, इसने ये मिन्नत मांगी। यानी लिखेंगे हम इसका मिन्नत मानना के लफ्जी माने है नजर करना, नजर करना, ये अल्फाज माने है। यानी मिन्नत मानना के लफ्जी माने है नजर करना। इसने ये मिन्नत मानी कि अगर खुदा ने उससे सेहत अता फरमाई तो वो इसके नाम पर हाथी के वजन के बराबर रुपया तोल कर भूखे नंगे फकीरों में बांट देगा। बांट दे क्या गो? बांट देना, तकसीम करना। ठीक है, शाबाश। खुदा ने उस पर रहम फरमाया और वो चंद ही दिनों में अच्छा हो गया। लेकिन अब वो हैरान था कि हाथी को क्यों कर तोले। उसका वजन मालूम किए बगैर वो मिन्नत पूरी न कर सकता था। दरबार में बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। उन्होंने बहुत सोचा। अक्लमंद के लफ्जी माने है दाना लोग। ठीक है, उन्होंने बहुत सोचा लेकिन कोई बात बन न पड़ी। ये लिखेंगे हम, कोई बात बन न पड़ना के लफ्जी माने है कोई बात कर न सका। यानी हम लिखेंगे कोई बात, हम लिखेंगे बात न, कोई बात बन न पड़ा, कोई बात कर न सका। ठीक है, इसलिए पूरे मुल्क में इश्तिहार दिया गया। इश्तिहार के लफ्जी मानी, इश्तिहार मुनादी। ठीक है, कि जो शख्स हाथी के बराबर रुपया तोल कर दिखाएगा हम उसे इनाम से माला माल कर देंगे। इनाम माला माल कर देना, अमीर बनाना, माला माल कर देना, अमीर बनाना। ठीक है, इनाम के लालच में बहुत सारे लोगों ने अपनी अकल पर जोर दिया। हजारों जितन, हजारों जितन, यानी हजारों जितन गए, हजारों कोशिशें। हम लिखेंगे जितन, जितन गए कोशिश। ठीक है, हाँ, कि मगर कोई सूरत बन न पड़ी। कोई सूरत, सूरत लिखेंगे हम, कोई सूरत बन न पड़ी
कोई बात, या हम लिखेंगे कोई रास्ता दिखाई न दिया, ठीक है। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए, बादशाह को फिक्र हुई और वो इस सोच में पड़ गया कि जिंदगी का भरोसा नहीं, मिन्नत का अहद खुदा से कर चुका हूं वादा, इसका पूरा करना अब मुझ पर फर्ज है। हाथी को तोलने की तदबीर किसी की समझ में नहीं आती, अब क्या किया जाए। एक दिन वो इसी शशपंज में था, शशपंज में परेशान में, शशपंज परेशान, ठीक है। शशपंज में था कि एक मुल्ला, देखो बेटा मुल्ला किसे कहते हैं, नाव चलाने वाले को, दरियावस मज युस नाव वाले को मुल्ला कहते हैं, ठीक है। एक मुल्ला खदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, जनाब जहां पना मुझे तदबीर सोची है, यानी तदबीर सोचना, तदबीर गो तरकीब, ठीक है। तरकीब सोची है, अगर हुजूर रुपये और हाथी मेरे साथ कर दें तो उम्मीद है कि मैं दरिया जाकर हाथी के बराबर रुपया तोल कर हुजूर को दिखा सकूंगा। देखो बेटा, ये मैंने आपको पहला हिस्सा पढ़ाया, ठीक है, और इस पहले हिस्से का माना इंशाअल्लाह, ये पहला हिस्सा मैं कल आपको दूसरे वीडियो में अच्छी तरह से समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके लिए ये घरेलू काम, आपको क्या करना है, जो अल्फाज मैंने लिखे हैं ये अपनी कॉपी पर दर्ज करना है, बाकी लिखना है। बाकी शुक्रिया।